बच्चों वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 8 JCERT इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स डेफोडिल में यूनिट 1A द नए फ्रेंड्स को पढ़ रहे थे। इसके पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि केशव और श्यामा किस तरह से अंडों को सुरक्षित रखने की प्लानिंग करते हैं। वे प्लानिंग करते हैं कि हम उसके ऊपर टोकरी से एक छत बना देंगे और अंडों के खाने के लिए कुछ चावल के दाने और एक कटोरी से भरा पानी हम रख देंगे। ये दोनों प्लानिंग कर लेते हैं। इसके बाद मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 के क्वेश्चंस भी कराए थे। तो जितने भी बच्चों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, बच्चा आप पिछले वीडियोस को देखकर अपने नोट्स कर सकते हो। इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आगे दिया हुआ है बच्चा, श्यामा थॉट एडमायरिंगली हाउ क्लीवर हर ब्रदर वाज। श्यामा गर्व से सोचती है कि उसके भैया कितने चालाक हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, इट वॉज द मंथ ऑफ समर बापूजी हैड गॉन टू वर्क। यह गर्मियों का मौसम था, बापूजी काम करने के लिए गए हुए थे। हैविंग पुट बोथ चिल्ड्रेन टू स्लीप माँ हैड लेन डाउन टू रेस्ट। और दोनों बच्चों को सुलाकर माँ भी आराम करने के लिए लेटी हुई थी। बट द चिल्ड्रेन वेर नाउवेयर नियर स्लीपिंग। लेकिन बच्चों को नींद कहाँ आने वाली थी। वे तो इस चिंता में थे, वे तो इस ख्याल में थे कि हम अंडों को किस तरह सुरक्षित रखें, उसकी वे प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है। आईज शट, आंखें बंद थी। दे हेल्ड देयर ब्रेथ एंड वेटेड फॉर द राइट मोमेंट। आंखें बंद थी और वे सांस रोके हुए उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। राइट मोमेंट यानी सही समय की वे प्रतीक्षा कर रहे थे। एज सोन एज दे वेर श्योर माँ वाज एस्लीप। जब वे पूरी तरह से निश्चित हो जाते हैं कि माँ अब सो गई है, दे गोट अप क्वाइटली अनलैच द डोर एंड क्रेप्ट आउट। वे धीरे से बिना शोरगुल किए उठते हैं, दरवाजे की कुंडी खोलते हैं और बाहर निकल जाते हैं। सून दे वेर मेकिंग प्रिपरेशन टू सेफ गार्ड द एग्स। और वे दोनों बड़े लगन से अंडों को सुरक्षित रखने का तैयारी करने लगते हैं। केशव ब्राउट ए स्टूल फ्रॉम द रूम। केशव रूम से एक स्टूल ले आता है, बट इट वॉज स्टिल नॉट हाई इनफ टू रीच द कॉर्निस। परंतु वह इतना ऊपर नहीं था कि वह कॉर्निस के ऊपर तक पहुंच जाए, वह छोटा पड़ जाता है। अब क्या करेगा केशव। तो यहाँ दिया हुआ है बच्चा, ही then brought a small bathing stool to place under the first and gingerly climbed on top। अब वो क्या करता है, बाथरूम से एक छोटा स्टूल लेके आता है और इस स्टूल के ऊपर एक और टेबल रख देता है और अब वह उसके ऊपर चढ़कर कॉर्निस तक पहुंचने का प्रयास करता है। श्यामा हेल्ड द स्टूल विथ बोथ हैंड्स। श्यामा अपने दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े रखती है। इट्स अनइवन लेग्स मेड इट रेदर वुबली। और उसके जो टेबल के जो लेग्स थे वो अनइवन थे, यानी वो बराबर नहीं थे। एंड इट टिप्ड स्लाइटली विच एवर वे द प्रेशर इंक्रीज्ड। और जब उस पर केशव चढ़ रहा था तो जिस तरफ प्रेशर अधिक होता था उस तरफ वह टेबल झुक जाता था। ओनली केशव न्यू दैट व्हाट फियर व्हाट ट्रेस्ट असेल्ड हिम एट द मोमेंट। और जब टेबल झुक जाता था तो केशव को इतना डर लगता था कि वह ही समझ पा रहा था। ही वुड ग्रैब द कॉर्निस टू स्टेडी हिमसेल्फ। अब टेबल झुक जाता है तो वह क्या करता है, अपने आप को थामने के लिए, रोकने के लिए कॉर्निस को पकड़ लेता है। एंड स्कॉल्ड श्यामा अंडर हिज ब्रेथ। और धीरे से श्यामा को डांटते हुए करता है, होल्ड फास्ट और आई विल कम डाउन एंड बीट यू नाइसली। कि अच्छे से टेबल को पकड़ो नहीं तो मैं नीचे उतरकर तुम्हें पीटूंगा। बट पुअर श्यामा अटेंशन वाज टेकन अप द कॉर्निस। लेकिन जो श्यामा थी उसका बार बार ध्यान उस कॉर्निस पर चला जा रहा था। टाइम एंड अगेन हर माइंड वियर्ड in that direction and her grip on the stool second। वो क्या करती है,
हर बार उसका ध्यान कॉर्निस के ऊपर चल जा रहा था और कभी कभी स्टूल इधर उधर हिल जा रहा था। द मोमेंट केशव्स हैंड रीच द कॉर्निस, और किसी तरह करते हुए केशव कॉर्निस तक पहुंचता है, अपने हाथ कॉर्निस पे रखता है। द बर्ड्स फ्ली अवे, जैसे ही कॉर्निस पे हाथ रखता है दोनों चिड़ियां उड़ जाती है। केशव saw some twigs scattered on the cornice and the 3 eggs lying on them। केशव देखता है कि कॉर्निस के ऊपर कुछ तिनके बिखरे हुए हैं और उस पर 3 अंडे हैं। कितने अंडे हैं बच्चा? 3 अंडे हैं। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है देयर वॉज नो नेस्ट लाइक द वंस ही हैड सीज ऑन ट्री। अब वह देखता है कि यहाँ पे कोई भी घोंसला नहीं है। जिस तरह का घोंसला उसने पेड़ों पर देखा था कि तिनकों से बना हुआ होता है, उस पर अंडे रखते हैं, उस तरह तो घोंसला नहीं है। यहाँ पे कुछ तिनके बिखरे हुए हैं और उस पर 3 अंडे रखे हुए हैं। श्यामा आस्क्ड कैन यू सी एनी चिक्स भैया, कि श्यामा बोलती है कि भैया क्या तुमने बच्चों को देखा? तो देयर आर 3 eggs, द चिक्स हैवेंट कम आउट येट। वह बोलता है कि यहाँ पे 3 अंडे हैं, अभी बच्चे बाहर नहीं आए हैं, यानी जो चिक्स हैं वो अंडों से बाहर नहीं आए हैं। शो मी भैया हाउ बिग आर दे, मुझे दिखाओ भैया वो कितने बड़े हैं। आई विल, मैं दिखाऊंगा, बट फर्स्ट ब्रिंग सम रेग्स टू ले अंडर द एग्स, लेकिन जाओ कुछ कपड़े लेकर आओ, यहाँ पे मैं अंडों के नीचे रख दूंगा। द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन ट्विग्स एंड स्ट्रो, यहाँ पे जो अंडे हैं वो क्या हैं? यहाँ पे तिनकों के ऊपर पड़े हुए हैं, मैं इसके ऊपर इनके नीचे क्या रख दूंगा? कपड़ा रख दूंगा। श्यामा रन आउट एंड रिटर्न विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ टॉर्न आउट फ्रॉम एन ओल्ड साड़ी। श्यामा जाती है दौड़कर और पुरानी साड़ी को फाड़कर कपड़ा ले आती है। केशव लीन्ड टू टेक इट फ्रॉम हर, फोल्डेड इट ए नंबर ऑफ टाइम्स टू मेक इट इनटू ए cushion एंड प्लेस्ड इट अंडर द एग्स। उसके बाद केशव उस कपड़े को कई बार मोड़ करके एक गद्दा सा बना लेता है और उसे अंडों के नीचे रख देता है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी देम भैया, श्यामा प्लीडेड। श्यामा उससे रिक्वेस्ट करती है, केशव से गिड़गिड़ाती है कि मैं भी अंडों को देखना चाहती हूँ। यस यस आई विल शो यू देम यू टू, बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक अ रूफ, रिप्लाइड केशव। केशव बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें दिखा दूंगा, लेकिन जाओ पहले तुम उस टोकरी को लेकर आओ ताकि मैं इसके ऊपर क्या करूं? छत बना दूं। श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड सेड नाउ यू कम डाउन, इट्स माई टर्न। श्यामा नीचे से टोकरी को केशव को पकड़ा देती है और बोलती है कि भैया अब तुम नीचे आओ, अब मेरी बारी है। केशव रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच एंड सेड गो ब्रिंग द वाटर एंड ग्रेन, लेट मी गेट डाउन एंड देन यू कैन हैव ए लुक। केशव उस टोकरी को टहनी से टिकाकर बोलता है कि जाओ पहले तुम पानी और अनाज को ले आओ, फिर मैं नीचे आऊँगा, तब तुम आकर के देख लेना। श्यामा ब्राउच द बाउल ऑफ वाटर एंड राइस टू। श्यामा कटोरी, पानी से भरा हुआ कटोरी और चावल लाती है। केशव प्लेस्ड देम बोथ अंडर द बास्केट एंड क्लाइम डाउन सॉफ्टली। केशव उसे टोकरी के नीचे रख देता है और धीरे से उतरता है। श्यामा बेग्ड वंस अगेन, श्यामा फिर से उसके गिड़गिड़ाने लगती है। भैया हेल्प मी क्लाइंब अप टू सो डेट आई कैन सी। बोलती है कि भैया अब मेरी ऊपर चढ़ने में मदद करो। यू विल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगी। आई वॉन्ट फॉल डाउन भैया, यू होल्ड द स्टूल। श्यामा बोलती है कि मैं नहीं गिरूंगी भैया, तुम टेबल यानी स्टूल को पकड़े रहना। नो नो नो, इफ़ यू फॉल डाउन माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी। यदि तुम गिर जाओगी तो माँ मेरी चटनी बना देगी। नहीं नहीं नहीं, इफ़ यू फॉल डाउन, यदि तुम गिर जाओगी तो माँ मेरी चटनी बना देगी। सी विल एक्सक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू अप, और इसके लिए मुझे ही डांटेगी कि मैंने ही तुम्हारी मदद की थी चढ़ने में। वाट विल कम आउट ऑफ योर सीइंग थिंग,
एनीवे, और तुम्हारे देखने से ही क्या हो जाएगा। नाउ द एग्स आर कंफर्टेबल, अब अंडे कंफर्टेबल हैं यानी वो अच्छे से हैं। व्हेन दे हैच वी विल बोथ लुक आफ्टर द चिक्स, जब वे वहाँ अंडों से चिक्स बाहर आएंगे तब तुम अच्छे से उसे देख लेना। द टू बर्ड्स वुड अप्रोच द कॉर्निस ओनली टू क्विकली फ्लाई अवे अगेन, अब दो चिड़िया कॉर्निस के पास आते हैं लेकिन बार बार उड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। केशव वंडर्ड इफ दे वेर स्कैर्ड एंड ही टुक अवे द स्टूल, केशव सोचता है कि वे उससे डर रहे हैं तो वो क्या करता है, टेबल वहाँ से हटा देता है। श्यामा वाज टीयरफुल, श्यामा की आंखों में आंसू थे। यू डिडंट शो मी, सी कंप्लेंड, आई विल टेल माँ, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं माँ से कह दूंगी, वो कंप्लेन करती, शिकायत करती है। आई विल बेस यू इफ़ यू टेल माँ, मैं तुम्हें पीटूंगा यदि तुमने माँ से कुछ भी कहा तो। देन वाई डिडंट यू शो मी, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया। एंड वाट इफ़ यू हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोकन योर हेड, और यदि तुम वहाँ से गिर जाती और तुम्हारा सर टूट जाता तो। सो वाट, तो क्या, बिग डील, यू जस्ट वेट आई विल टेल माँ, तो क्या हो जाता, तुम इंतजार करो मैं माँ से कह दूंगी। जस्ट देन द डोर ओपन एंड माँ केम आउट, उसी समय दरवाज़ा खुलता है और माँ बाहर आ जाती है। स्लिडिंग हर आइज फ्रॉम द ब्लेजिंग सन, अपने आँखों के सामने हाथ को रखे हुए यानी धूप से अपनी आँखों को बचाते हुए वो बोलती है, वाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन, तुम दोनों बाहर में क्या कर रहे हो। सी आस्क्ड, हु ओपन द लेज, कुंडी किसने खोली। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू कम आउट इन द आफ्टरनून, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि दोपहर के समय बाहर निकला मत करो। केशव हैड ओपन द लेज, केशव ने कुंडी खोली थी। बट श्यामा डिडंट से दैट टू माँ, लेकिन श्यामा यह बात नहीं बोलती है। कौन सी बात, कि इन्होंने अंडों को इस प्रकार से रखा है, ये बात श्यामा नहीं बोलती है। सी वॉज स्कैर्ड दैट ही माइट गेट ए बीटिंग, उसे डर था कि केशव उसकी पिटाई करेगा। केशव वॉज अफ्रेड दैट श्यामा माइट स्क्वेल, केशव को यह डर था कि श्यामा सारा राज खोल देगी। ही हैडंट शो हर द एग्स, क्योंकि उसने अंडों को नहीं दिखाया था। एंड सो डिडंट ट्रस्ट हर, और उसे उस पर विश्वास नहीं था। वेदर श्यामा वॉज साइलेंट आउट ऑफ लव और बिकॉज शी वॉज पार्टी ऑफ द क्राइम इज अ मैटर ऑफ सम कंजक्चर, परहैप्स इट वॉज बोथ, श्यामा चुप थी क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे क्राइम में वह भी एक पार्टी थी, वह भी एक सदस्य थी, वह भी भागीदारी थी। इसलिए श्यामा भी क्या होती है बच्चा, साइलेंट होती है, वह भी कुछ नहीं बोलती है। चलिए कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 का यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है। हाउ डिड केशव मैनेज टू रीच द कॉर्निस, केशव किस प्रकार से कॉर्निस तक पहुँचता है। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, केशव रीच द कॉर्निस बाय प्लेसिंग वन टेबल ऑन टॉप ऑफ द अदर, केशव एक टेबल के ऊपर दूसरे टेबल को रखकर कॉर्निस तक पहुंचता है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड श्यामा बेग ऑफ केशव, श्यामा केशव से क्या रिक्वेस्ट करती है। तो वो बोलती है बार बार कि मुझे भी एक बार अंडों को देखना है। लिखेंगे श्यामा रिक्वेस्ट केशव टू शो हर द एग्स, उसे बार बार रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी अंडों को देखना है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डिड श्यामा कीप क्वाइट इन फ्रंट ऑफ मदर, श्यामा माँ के सामने चुप क्यों रहती है। तो यहाँ लिखेंगे श्यामा साइलेंट इन फ्रंट ऑफ हर मदर बिकॉज श्यामा वॉज अफ्रेड ऑफ केशव एंड सी वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस होल वर्क ऑफ हर, श्यामा अपनी माँ के सामने चुप रहती है क्योंकि उसे केशव से डर था कि कहीं वह उसकी पिटाई ना कर दे, और दूसरा इस पूरे काम में वह भी भागीदार थी, इसलिए भी वह चुप रहती है। ठीक है, तो बच्चा इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।